और वहीं संसद में बजट सत्र के आगाज से पहले पीएम मोदी का संबोधन रहा। उन्होंने कहा कि इस नए संसद भवन का जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिरी में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था। वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और 26 जनवरी को भी हमने देखा कि किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति के शौर्य, सामर्थ्य और नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति का अनुभव किया है। को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा, लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा। आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बनकर के उजागर होगा। और इसलिए जिन्होंने भले विरोध का किया होगा, लेकिन बुद्धि प्रतिभा का दर्शन कराया होगा, देश के सामान्य मानवी के हितों का कंसर्न दिखाया होगा, हमारे खिलाफ तीखे से तीखी प्रतिक्रिया की होगी, उसके बावजूद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, लोकतंत्र प्रेमी सभी लोग इस व्यवहार की सराहना करते होंगे। लेकिन जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता, हुड़दंग, शरारतपूर्ण व्यवहार ये जो किया होगा, उनको शायद ही कोई याद करे। और 1 फरवरी को पेश होने जा रहे अंतरिम बजट से देश के उद्योगपतियों से लेकर आम जनता तक सभी को सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। जब यमुनानगर के व्यापारियों से बातचीत की गई तो जीएसटी स्लैब में कटौती और 308D की लिमिट को बढ़ाने का भी उन्होंने सुझाव दिया है। वो एक बार देख लेते हैं। चुनावी वर्ष के चलते इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे और इस बारे में हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि इस बार का बजट कैसा होना चाहिए, क्योंकि अंतरिम बजट जो है वो 1 फरवरी को पेश होने वाला है। हमारे साथ है यमुनानगर से उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष महेंद्र मित्तल जी। इससे पूछते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए। मित्तल साहब, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हाँ, राम राम जी। मित्तल साहब, बजट आने वाला है, अंतरिम बजट है, कैसा बजट चाहिए, किस तरह का लोगों को जिससे फायदा मिले? आज जो ये बजट है, पिछले 10 सालों से हमारे हरियाणा की, देश की जनता, पूरे देश की, इनके बनाए हुए बजट से बहुत ज्यादा पीड़ित है। और अब की बार ये अंतरिम बजट है। सरकार को इसके बारे में बहुत विचार करना चाहिए। बजट ऐसा बनाए सरकार जो एक आम आदमी, एक आम दुकानदार, आम जो हमारा उद्योगपति है, छोटा या बड़ा, उसको समझ ले। आज ये बजट में ऐसा उलटफेर करते हैं कि किसी को भी, हमारे व्यापारी को इनका बजट समझ नहीं आता। तो ये थे महेंद्र मित्तल जी। इनका ये कहना है कि सरकार को जीएसटी को लेकर सोचना चाहिए। वही हमारे संजय मित्तल हैं, उद्योग व्यापार मंडल से। संजय जी, आपका जनता टीवी पे स्वागत है। नमस्कार जी, जय श्री राम जी। संजय जी, बजट आ रहा है, अंतरिम बजट है इस बार, कैसा बजट होना चाहिए व्यापारियों के लिए, आम लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी भी आयु आज जो 40 साल की होगी, ये बजट इतने टेक्निकल बनाए जाते हैं, उधेड़ बुन के होते हैं, ये सिर्फ मौजूदा सत्ता पक्ष के नेताओं को समझ में आते हैं। अगर आम व्यक्ति से पूछे क्या हुआ तो किसी के समझ नहीं आता। अब इन्होंने व्यापारियों के ऊपर इतनी ज्यादा सख्तियां कर दी। जब सरकार ने जीएसटी लागू किया, उस समय कहा था 1 नेशन 1 टैक्स। हमने भी बड़ा समर्थन किया व्यापार मंडल से, किंतु इतना सब कहने के बाद कि केंद्र सरकार ने कहा पूरे राष्ट्र में 1 टैक्स होगा, जीएसटी रहेगा। उसके बाद प्रदेश सरकारें व्यापारियों पर अलग से नए टैक्स लगा दिया, तो उसका बोझ भी लोकल व्यापारियों को उठाना पड़ा। तो ये थे संजय मित्तल। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी, बजट आ रहा है, अंतरिम बजट है,
इस सरकार का, तो कैसा बजट होना चाहिए जिससे आम आदमी को लाभ मिले? देखो बजट तो वही होना चाहिए जिसमें सब आदमी चैन से रहे, सुख से रहे, और ये तो अच्छी बात है जी जो सरकार इस बात को सुन रही है। संजय मित्तल कुछ कहना चाहते हैं बजट को लेकर। संजय जी और क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे देश में बात होती है अडानी की और अंबानी की। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, सरकार बजट में छोटे व्यापारियों के लिए ऐसे प्रावधान करे कि देश में केवल 2 अडानी अंबानी ना हो, ऐसे 20,000 अडानी अंबानी हो जो 1-1 लाख नौकरियां दे। और वो तभी होगा जब सरकार छोटे व्यापारी को प्रोत्साहित करेगी। जी तो देखिए संजय मित्तल का भी यही कहना है कि जीडीपी के अंदर इजाफा होना चाहिए, सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिल सके और जो छोटा व्यापारी है उसको भी ऐसी राहत मिले कि वो भी अपना जो भय मुक्त व्यापार कर सके। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।